कोई और दिन होता तो शायद मैं एक लंबा आख्यान रचने की कोशिश करता जो इस शस्य श्यामला धरती की विरदावली होती, लेकिन बंगाल में आते ही धरती के मायने बदल जाते हैं, कुछ अतिरिक्त राजनीतिक निहितार्थ जुड़ जाते हैं, खास तौर पर तब जब मानचित्र में इस ज़मीन के आगे नाम अंकित हो नंदीग्राम। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे हैं। ललन टॉप में एक हाई प्रोफाइल चुनावी मुकाबला है जिसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सिटिंग सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ने आई हैं इस सीट पर। बीजेपी की तरफ से कुछ महीने पहले तक तृणमूल कांग्रेस में रहे शुभेंदु अधिकारी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो टीएमसी से यहाँ से सांसद थे और उनके परिवार का इस इलाके में मिदनापुर में, खासतौर पर ईस्ट मिदनापुर में रसूख माना जाता है। और तीसरी कैंडिडेट हैं सीपीएम की मीनाक्षी मुखर्जी। इन तीन के बीच मुकाबला माना जा रहा है। ये देवीपुर गांव है, सामने देवीपुर गांव का स्कूल है और मुझे बताया गया कि ये स्कूल बड़ा मशहूर है आसपास पढ़ाई के लिए। ये यहाँ पर एक हम चाय की दुकान पर रुके हैं। हम राजनीतिक बातचीत करेंगे पर उससे पहले थोड़ा किनारे हो जाइए अमतेश जी। ये देखिए, बंगाल में हमारे बंगाली बाबू हैं प्रशांत मुखर्जी, उन्होंने बताया कि बंगाल में एक दिन पहले ही होली का त्यौहार हो जाता है। तो ये त्यौहार हो चुका है और उसमें मिट्टी का ऐसे गौरा बना के और उसमें तुलसी और फिर यहाँ पर आपको गुड़हल के फूल बहुतायत में मिलेंगे और मिलेगा रसगुल्ला। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग हमारे साथ चुनावी चर्चा करेंगे वो बिना झगड़े, एकदम जैसे रसगुल्ला होता है ना, मीठा होता है, हाँ वैसे आराम से बात करेंगे, सबका बात सुनेंगे, दीदी के समर्थकों का भी और मोदी दादा के समर्थकों का भी, है ना। और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। मास्क नहीं लगाता है कोई यहाँ पे? हाँ सर, मास्क लगाता है, लेकिन मेरा गांव में तो बाहर का आदमी नहीं आता है, इसीलिए हम लोग मास्क नहीं लगाता। अच्छा, बाहर का आदमी से खतरा है? हाँ सर। अच्छा, गांव छोड़ के तो कहीं नहीं जाता है। गांव के धूल मिट्टी में इतना करूँ ना। इनको दादा को हमने होली खेल लिया, होली खेल के नहा धो के साफ होके आया है हम लोग। ये तो हमारे भाई लोग अभी तो घर नहीं गया, हम बोला चलो घर जाओ, अब टाइम बहुत हो गया, ये बुलाने आए। चलिए बढ़िया, हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो क्या लिखा है बीजेपी के लिए, वो जो क्या शुभेंदु अधिकारी है ना, वो जो लिख रहा है हम भूमिपुत्र है, वो नंदीग्राम का भूमिपुत्र नहीं है, भूमिपुत्र है भूपाल पंडा महाशय। हमार मेदिनीपुर के लिए और नंदीग्राम थाना के लिए, हमारा आंदोलन का माटी के लिए ये जो भूमि है ये भूपाल पंडा का माटी है, ये जो भूमि है भूपाल पंडा का भूमि है, वो उसका भूमि नहीं है। ये हमारा गांव का आंदोलन है। क्या आंदोलन है आपके गांव का? हमारा गांव का 3 तरीके होते हैं, वो सीपीएम, टीएमसी और बीजेपी, ठीक है। इसीलिए हमारा गांव का आदमी आपका नाम क्या है? लाल मोहन मंडल। अच्छा, ये दादा ये जो माइक है ना, हाँ सर, बढ़िया क्वालिटी का माइक है। हाँ सर, है ना। और हम तो देखिए चल के दिल्ली से यहाँ तक आ गए हैं आपको सुनने के लिए। ठीक है सर, बोलिए। आराम से बात करते हैं ना, जैसे अभी मैंने रसगुल्ला का बात किया था ना, एकदम मुलायम सा होता है ना। ठीक है सर। चाशनी भी होता है, हाँ, ठीक है। मीठा भी होता है, ठीक है सर, है ना। हाँ। और हमने तो आपको होली की बधाई भी दी। हाँ सर। तो आराम से बताइए। हमारा ये जो नंदीग्राम है ना, ये लड़ाई का माटी है। जो नंदीग्राम में हो रहा है ये सही बात नहीं है। क्या हो रहा है नंदीग्राम में? राजनीति हो रहा है। कैसा राजनीति? कौन कर रहा है? हम राजनीति करता है एक आदर्श के लिए और ओरा कर रहा है और आदर्श के लिए। एक आदमी को जो पकड़ेगा दूसरा आदमी आएगा। यहाँ एक माता जी हैं, की नाम दीदी आप मासी में अपना? কাপড় কাপড় আপনার নাম কি? রাধারানী মন্ডল। রাধারানী দি, আপনি কি বলতে চাইছেন? কাপড় টাপড় কিছু নেই, কিছু পাই तो पेंशन पेয়েছেন না। ये कपड़े मांग रही हैं, इनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। एक फटी साड़ी है जो दिखा रही हैं और कह रही हैं कि वृद्धा पेंशन नहीं मिला इनको। की नाम আপনার? আমার নাম ভবানী মণ্ডল। কি বলছিলেন ভবানী? আমরা কিছু পাইনি, মারামারি ঝগড়াঝাটি সব সময় করে, গন্ডগোল করে রাস্তাঘাটে। এখানে মারবে বলে 10টা মেয়ে লাগিয়ে দেয়, সেদিনকে দেখো কি অবস্থা। সেদিন মারছে তো। ये बता रही हैं कि यहाँ पर झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, राजनीति होती है, इन लोगों को कुछ नहीं मिला है। वो माता जी जो आपने देखा, লোকের বাড়ি কাজ করে খাই, ये শুধু আমাকে সঙ্গে মেয়েদেরকে লাগিয়ে দেয় মারামারি, দেখো কি কাণ্ড।
ये बता रहे हैं कि दूसरे के घर काम करती हैं, मेहनत करती हैं और फिर पैसा कमाती हैं और इनके पीछे भी लोग लगा देते हैं मारपीट करने के लिए। अच्छा ये बताइए कि ये दो लोग हैं, आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ। ये जो दादा हैं ये टीएमसी के सपोर्टर हैं और ये जो दादा है सुन तो ली, अरे इंट्रोडक्शन तो कर लेने दीजिए, बड़ा जोश है। और ये जो दादा है ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, है ना। तो इन दोनों लोगों से बारी बारी बात करेंगे। लड़ेंगे तो नहीं? नहीं अरे मेरा दादा है ये। दादा है, देखो ऐसी रिस्पेक्ट होना चाहिए। चलिए तो अच्छा ये बताइए, हाँ, ठीक है तो बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारे नाम है सपन मंडल। सपन मंडल। क्या काम करते हैं? हम स्पोर्ट का काम करते हैं दिल्ली में। किसका काम? स्पोर्ट का। एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो अभी छुट्टी में आए हैं अभी या छुट्टी वोट ना डालने? दोनों काम? कोरोना की वजह से घर पे है। अभी तो इलेक्शन आ गया तो घर पे ही रहे, इलेक्शन निकल के बाद जाएंगे। तो ये बताइए कि जैसे यहाँ पे 10 साल टीएमसी की सरकार रही और ममता बनर्जी वहाँ कोलकाता में नेता थी, मुख्यमंत्री थी, और यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी थे, तो क्या काम हुए 10 साल में? काम तो ममता बनर्जी के बारे में जितने भी बताओ कम पड़ जाएगा। जितने भी बताओ कम पड़ जाएगा। ममता दी ने इतना हमारे नंदीगांव में इतना उन्नयन किया, इतना काम किया। दहीपुर में ये जो रेल रास्ता हुआ है, बगल में ये सड़क है, ये सड़क है। जितने भी देखो स्कूल था इतनी छोटी सी सा और कितने बड़ी बनाया। जितने भी हर घर में अभी हमारे एरिया है सीडील एरिया है, सुनिए ना सर, सीडील एरिया है। यहाँ हम लोग को हर तरफ से ज़्यादा सुविधा मिलना चाहिए था। वाम फ्रंट था पहले तो अब इतना नहीं मिला, लेकिन ममता दी आने का बाद काफ़ी बंदा नौकरी कर रहा है। ये हमारी बात नहीं है, किसी को भी पूछ सकते हैं आप। काफ़ी बंदा ममता दी ने इतना तो बाहर जाके नौकरी कर नहीं, हमारी बात छोड़िए ना, हमारी बात छोड़िए। जो नौकरी के काबिल है, जो जिस काम की काबिल है वो नौकरी कर रहा है। और बाकी हिंदू मुसलमान हम लोग सारे साथ है। ये तो दो दिन पहले शुभेंदु और मेघनाथ पाल मुसलमान लेके लड़ाई कर रहा था। आज अचानक 2 महीना पहले टीएमसी छोड़ के भाजपा में चला गया तो बोलने लगा मुसलमान खराब है, मुसलमान खराब है। 10 दिन पहले अगर कोई भाजपा करते थे, यही मेघनाथ पाल, यही शुभेंदु अधिकारी ने अंचल में हर जगह में मारपीट, दंगा फसाद, जितने भी हमारे एरिया में दंगा फसाद हुआ है, घर लूटपाट हुआ है, किसी का अवैध जमीन में कब्जा किया है, इन्हीं लोगों ने किया है। यहाँ तो हमारे ममता दी नहीं है। ये बताइए, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, एक सप्लीमेंट्री सवाल होता है ना, सवाल के साथ सवाल, ताकि बात और क्लियर हो जाए। जैसे आपने बोला कि शुभेंदु अधिकारी और मेघनाथ पाल ने दंगा फसाद वगैरह किया है, तो कई लोग बोले कि तब तो वो टीएमसी में थे, तो आपने शिकायत किसी ने किया? किसको शिकायत करेंगे? ये हमारे मेघनाथ पाल ने, जिन्होंने विरोधी किया, उनको 10 साल 15 साल वोट डालने नहीं दिया। वोट डालने नहीं दिया। अगर आप उनके विरोध वोट डालने जाओगे तो आप उनको आके आपका घर पार लूटपाट हो जाएगा, तोड़फाड़ हो जाएगा घर, तो गरीब आदमी ऐसा कहे क्यों जाएगा? सपन दादा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे टीएमसी लेफ्ट की कैंडिडेट मिली थी, वो भी यही बात कह रही थी कि टीएमसी वाले वोट नहीं डालने देते हैं। टीएमसी वाले नहीं, ये मेघनाथ पाल पहले टीएमसी का सपोर्ट लेके। दीदी का तो यहाँ कोई गलती नहीं है। दीदी का जितनी भी तारीफ करूँ कम हो जाएगा नंदीगांव में। नहीं तो वो वोट किसके लिए डलवाते थे मेघनाथ पाल? मेघनाथ पाल वो अपनी जेब भरने के लिए, उसका राजनीति ये है, कभी पद के लिए कभी वाम फ्रंट करते थे। सुनिए ना भाई साहब, वो अपनी स्वार्थ के लिए कहीं भी पार्टी, कोई भी पार्टी करेगा। कभी पहले फरवार ब्लॉक करते थे, उसके बाद आया तृणमूल में आया, अब चला गया बीजेपी में, अपनी स्वार्थ के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो अपनी बारे में ये सपन जी ये कह रहे हैं कि वो उनका रसूख बना रहे, इसके लिए अलग अलग पार्टियों में जाके वोट डलवाते रहे। आपका क्या नाम है? सर मैं सौरभ बनर्जी मेरा नाम है। सौरभ नाम है, मेरा नाम भी सौरभ है। थैंक यू। सौरभ, आप क्या काम करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, फिटर का काम करता हूँ। मैं बाहर में, हाँ। कहाँ पे करते हैं? मैंगलोर। मैंगलोर में करते हैं। तो आप भी होली की छुट्टी पे आए हैं? नहीं, मैं थोड़ा पहले आ गया था, बिकॉज वो लॉकडाउन था, तो मैं आ गया था। अच्छा, ये जो आपके दादा हैं ये कह रहे हैं कि टीएमसी ने बहुत काम किया, आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी सरकार आए वो तो काम उसको करना ही पड़ेगा, उसको तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि वो सरकार बनाया। ये तो पहले समझ लीजिए क्यों सरकार बनाया, तो थोड़ा बहुत काम किया, ऐसा नहीं है वो काम नहीं किया। लेकिन जो काम वो गरीब जो है, जो भिक्षा मांग के खाता है, जो गरीब है, जो उसका घर में नौकरी नहीं है कोई किसी को, उसको तो जो नुकसान हो उसको वो आम फन है, वो कोई भी हो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना वो जो है उसको तो पैसा मिलना चाहिए था ना। जिसका आपका घर है लेकिन आपको ही घर दे रहा है, आपको 2-3। हाँ, पंचायत का है मेघनाथ पाल। हाँ, मेघनाथ पाल। वो तो अब टीएमसी था। मैं पहले
सुन लीजिए, तब टीएमसी था वो, जिसका नौकरी था उसको नौकरी दिया, जिसको आमफान पे कुछ भी नहीं हुआ उसको 3-4 बिल्डिंग है उसको ही पैसा दिया। एक ही घर में कम से ठीक कम है, 10 बंदा को 2-3 बंदा ऐसा मिला, 2-3 नौकरी भी मिला एक घर में। ठीक है, तो अब मेघनाथ पाल टीएमसी था। लेकिन अब ये सपन दादा कह रहे हैं कि अब मेघनाथ पाल, शुभेंदु अधिकारी ये सब तो भाजपा में आ गए हैं। हाँ वो अभी वो क्या बात है, अभी को शुभेंदु जाएगा तो वो भी आएगा, ये भी था, वो जो बोला वो भी था बीजेपी में। हम भी भाजपा में था, लेकिन ये चोरों के वजह से हम ठीक छोड़ के आ है, गए। वो उसका नाम भी है, चोरों के वजह से। एक सेकंड, इट्स इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। आप भाजपा में थे लेकिन मेघनाथ चले गए इसलिए आप चले आए। मेघनाथ नहीं, जितने चोरों गया। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात, सवाल तो सुनिए, माइक आप ही के लिए लाया हूँ। आप भाजपा में कब गए थे? हम भाजपा में जब हम लोग को वामफ्रंट करते थे पहले, जब हम जब हम लोग को यहाँ मेघनाथ पाल ने वोट डालने, हाँ सारे वो 10 साल वोट डालने नहीं दिया, तो हम लोगों को कुछ सुजोग सुविधा नहीं मिला। हमारी ये बात सुनिए भाई साहब, जरा वॉल्यूम दे के ये बात तो सुनिए, ऊपर तक जाना चाहिए। खास करके नहीं सुनिए बात, जो खास PW जमीन होता है वो किन का मिलना चाहिए? जो भूमिहीन उसको मिलना चाहिए ना। हमारे मेघनाथ पाल ने, हमारे एक कोई खास जमीन था हमारे पास, हम वामफ्रंट करते थे, जो नौकरी कर रहा है उसको दिया है घर बनाने के लिए। या अभी भी जाओ तो हम दिखा सकते हो, अभी भी चलिए दिखा सकते हैं हम। एक बात बताइए, तो हम सवाल सुनिए, अगला सवाल कि जैसे आप भाजपा कर रहे थे तो आपने लोकसभा चुनाव में किसको वोट दिया था? किसी को वोट देने ही नहीं दिया, बंद। पूछिए कौन? 10 साल, वही मेघनाथ पाल, वही मेघनाथ पाल। कौन सा पार्टी ऐसे बोलिए? नहीं, हम पहले वामफ्रंट करते थे, उसके कौन सा पार्टी बारण किया? टीएमसी नहीं देने टीएमसी का वो जो केवल नाम नहीं है, वो जो मेघनाथ पाल, टीएमसी का जो मेघनाथ पाल था, टीएमसी उप प्रधान, हमारा उप प्रधान, वो वोट नहीं दिया। सुनिए पूरे बात, तो पार्टी छोड़ के हम लोगों ने ये भाजपा ज्वाइन किया है। हम लोग अच्छा लगा भाजपा में? नहीं, हम लोग कुछ तो करना पड़ेगा। जब वामफ्रंट कर रहा है तो वोट डालने नहीं दे रहा है, कुछ सुजोग सुविधा हमें नहीं मिल रहा है, जो सरकार की तरफ से आ रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमें कुछ करना चाहिए, ये हम लोग सोचा। तो हम लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया है। तो भाजपा जब हुआ तो इनका विरोध हुआ। उस टाइम हम लोग जब भाजपा में ज्वाइन हुआ तो इसी मेघनाथ पाल और इसी शुभेंदु अधिकारी ने, जिन लोगों ने भाजपा कर रहा था उन लोगों का घर तोड़ा, किसी को ले जाके अंचल में ले जाके पिटाई किया, किसी को, अभी भी हमारे गांव में बंदा है जो भाजपा कर रहा था उसको घर से भगा दिया है, अभी भी बंदा है। आप चलो दिखा सकते हैं आप, उसका घर है लेकिन उसको रहने नहीं दिया। उसका कसूर क्या है? वो तृणमूल कांग्रेस नहीं किया, भाजपा कर रहे थे। अब इन लोग आ गया भाजपा में। जब हम लोग, जिन लोगों का विरुद्ध आंदोलन है, वही अगर हमारे संगठन का मेन हो जाएगा, कोई चाहेगा उसे करने? कोई चाहेगा? हाँ बताइए। हाँ बोलिए, पूछिए। आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे आप कह रहे हैं ना कि हम नरेंद्र मोदी सपोर्टर हैं? यस यस ऑफ कोर्स। देखिए मैं पहले मैं बता चुका हूँ, मैं मोदी का, दादा आएंगे ना आपके पास? हाँ मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं मोदी का सपोर्टर हूँ। ठीक है, क्या अच्छा लगता है मोदी जी में आपको? मोदी का क्या अच्छा नहीं लगता है ये बताइए। अच्छा हाँ, बताइए। हाँ। मोदी क्या काम नहीं किया? कश्मीर 370 उठा दिया, उसके बाद राम मंदिर बना दिया, 3 तलाक बना दिया, ये बताइए। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो मुस्लिम को उसको अच्छा नहीं लगता तो 3 तलाक क्यों बनाया? ये बताइए पहले, तो वो 3 तलाक क्यों बनाया? ठीक है ना। इसके बाद तो पुराना नोट पूरा एक रात में अपना डिसाइड में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू। क्या कर रहे हैं आप? हमारा क्या? मैं बोल रहा हूँ जो दादा जो बोल रहा है जो अभी तलाक का कानून, जो तलाक का कानून बनाया, हमारा शास्त्र में लिखा है जे कोई हमारा बीबी जो है, हमारा बीबी मेरा बात नहीं सुनेगा, मेरा कहने का तरफ नहीं चल रहा है, हाँ बेपर्दा चल रहा है, इसलिए हम उसको तलाक देते हैं। 3 तलाक है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके अपील किया है, जो 3 तलाक जो है उसको बंद कर दो। पर कई ऐसी 3 तलाक देगा, एक सेकंड, हाँ ये कानून नहीं है। हाँ तो ये कानून बंद है। तो उससे तो महिलाएं मजबूत हो रही ना, ऐसे कोई महिला मजबूत हो रहा है, लेकिन हमारा क्या है, हम तो जमीन में कर रहा है। क्यों? ये जो तलाक है, बीबी किसके ऊपर चलना चाहिए? बीबी को अपने मन से चलना चाहिए। अपना मन में। तो हम क्या है? आप क्या है? आप पति हैं? हम पति है। हाँ, आपका शास्त्र में आप है, उसके मन से चलोगे? वो तो चलना पड़ेगा। तो फिर दोनों लोग बीबी एक दूसरे के मन से चलें।
नहीं चलना चाहिए, किसको चलना चाहिए? दोनों को दोनों को चलना चाहिए, लेकिन हमारा बात वो नहीं सुनेगा, हम उनका बात सुनते तो हमारा बात नहीं सुन रहे, तो हमको क्या करना चाहिए आप बोलो। तो उसका एक तरीका है ना, सिविल कोर्ट का पूरा डिवोर्स का प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। हमारा शास्त्रों में तो वही लिखा है, पर ये देश तो संविधान से चलता है ना, संविधान चल रहा है। समझना दादा जो बोल रहा है जो 3 तलाक जो बना रहा है, हाँ, ये कैसे बना रहा है, ये तो हमारा संविधान में है, मैं तो वही बात बोल रहा हूँ। तो संविधान में उन्होंने नया कानून लेके आए ना। हमारा शास्त्रों में तो लिखा है 3 तलाक। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको, जैसे मुस्लिम महिलाओं ने ये मांग की कि भाई ये गलत कानून है, इसको हटाया जाए, तो ऐसा थोड़ी कि आप तलाक दे नहीं सकते हैं। उसका तरीका जो ट्रिपल तलाक वाला, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाला, वो खत्म कर दिया गया है। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पे। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी सब काम किया। अच्छा, इस एक चीज के बारे में बताइए, फिर हम बात खत्म करेंगे। इन्होंने कहा कि हम भाजपा में थे, हमें वोट नहीं डालने दिया उस समय के, मेरा को भी, हाँ, और आपको भी नहीं डालने दिया उस समय के जो तब टीएमसी था, टीएमसी के नेताओं ने, ममता बनर्जी के नेतृत्व में था, ममता बनर्जी के नेतृत्व में था। पीजू शुक्र तो इनका डायलमा ये है, इनका द्वंद ये है कि जो तब टीएमसी में थे, जिन्होंने हमें वोट नहीं डालने दिया, वो भाजपा में आ गए। आपका क्या कहना है? देखिए मैं पहले बताऊँ, जो टीचर है ना और जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट टीचर को देख के सीखता है। जो कौन था स्टूडेंट, कौन था? अब वो समझ लीजिए कौन टीचर था वो, समझाइए। हाँ, टीचर था वो ममता बनर्जी, स्टूडेंट कौन था? शुभेंदु अधिकारी, ठीक है। वो पूरा सीख लिया ममता बनर्जी के पास, जो उसका जो नॉलेज था वो पूरा सीख लिया। अभी देखिए क्या होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ बीजेपी जीतेगा, वो कोई नहीं रुक सकता, ठीक है। अच्छा, फिर मैं और लास्ट एक बात और, विरोधिता मतलब वो एगेंस्ट होता है, मतलब आप है मैं हूँ तो एगेंस्ट होता है, नहीं तो क्या जुट कर किसको साथ करेगा, तो नरेंद्र मोदी जीतेगा, मैं बोल दे रहा हूँ बस। एक बात ये बताइए, जैसे ये जो टीचर और स्टूडेंट वाली थ्योरी सुना रहे थे, तो कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं दादा कि अगर तृणमूल सब ये सब कर रहा था तो ममता बनर्जी को जानकारी नहीं था क्या? ममता बनर्जी को कैसे जानेगा, हम एक बात जानना नेता को ये पता नहीं कि उसका कार्यकर्ता नेता यहाँ का कोई बात ही, वही नेता ही कर रहा है, एक कांडा मूल कांडे के लिए ये जो रणक्षेत्र हो रहा है, ये जितना नेता है उन्होंने ये अंचल का पास 5 नंबर अंचल का पास जितना नेता है ऐसे ही काम कर रहा है, आज से 10 साल के लिए ऐसे ही एक काम बात चल रहा है। बताइए, जो खास जमीन होता है वो गरीब को मिलना चाहिए मोदी जी का हिसाब से ना। तो ये हमारे शुभेंदु अधिकारी और मेघनाथ पाल का जो है, जो नेता जो पार्टी करेगा, जो उनका पार्टी का नौकरी करेगा, कुछ भी करेगा, खास की जमीन लास्ट ममता बनर्जी तो 2011 में जब वो जो सरकार गठन किया, क्या बोला था, 6 महीना में मैं पूरा वेस्ट बंगाल में शिल्प मैं बना दूंगा। क्या शिल्प बनाया? चॉप शिल्प। क्या बना दूंगा? चॉप शिल्प बनाया, शिल्प बनाएगा बोला था ना, अभी बना, हाँ अभी क्या बना? चॉप शिल्प, मतलब चॉप बनाओ, कड़ा में तेल गरम करो, चॉप बनाओ, बेच दो। क्या बेच दो? आपके पास कितना पैसा है? हम लोग तो अभी काम नहीं है, मेरे पास कितना पैसा है, चॉप बेचेगा। मैं नंदीग्राम में घूम के एक चीज़ समझ पा रहा हूँ कि लोग नाराज़ हैं। अब वो नाराज़गी के 2 लेयर हैं, एक नाराज़गी ममता बनर्जी से है, दूसरी नाराज़गी शुभेंदु अधिकारी से है। और इस वक्त ममता बनर्जी टीएमसी में है, टीएमसी की सर्वा हैं, और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि नंदीग्राम की जनता किस नाराज़गी को वज़न देती है और किसको भूलती है। आप देख रहे हैं ललन टॉप की चुनावी यात्रा। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो ज़रूर बताइए। एक और आपको जानकारी दे देते हैं, कई दफ़ा क्या होता है जब हम इलेक्शन फील्ड में घूमते हैं तो ऑफ कैमरा लोग खूब सारी चीज़ें बताते हैं, कई बार वो ऑन कैमरा के सिंक में होती हैं, कई बार कॉन्ट्रास्ट में। इसलिए हमने ये तय किया है कि मैं और जो हमारे साथी हैं प्रशांत, हम लोग रात में अपने रूम में बैठकर भी जो हमने दिन भर ऑब्जर्व किया उसके बारे में आपको बताएंगे, ताकि आपको भी एक सेंस लगे, वहाँ से आप ललन टॉप पर भरोसा करते हैं कि चुनाव में ज़मीन पर किस तरह की हलचलें हो रही हैं। देखते रहिए ललन टॉप की चुनावी यात्रा। कैमरे के पीछे अमतेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे साथी, अच्छी सी फूल के प्रिंट वाली कमीज पहने दादा, बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर दादा प्रशांत मुखर्जी। शुक्रिया।